कहा जाता है कि एक चित्र हजारों शब्दों के बराबर है। मतलब जिस बात को आप हजारों शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं कर सकते हैं, उसे महज एक फोटो के जरिए बता सकते हैं, और वो तस्वीर एक बड़े बदलाव का जरिया बन सकता है। इसलिए फोटोग्राफी और चित्रकारी हमेशा से मनुष्य के जीवन का एक आकांक्षा रही है। प्राचीन समय में जब कैमरे नहीं थे तो लोग दीवारों पर चित्र बनाकर अपनी यादों को संजोते थे, जिसका अवशेष आज भी हमारे लिए अनमोल है। इसी के मद्देनज़र फ्रांसीसी वैज्ञानिक आर्गो की फोटोग्राफी पर फ्रेंच अकादमी ऑफ साइंस के लिए लिखी गई एक रिपोर्ट को तत्कालीन फ्रांस सरकार ने खरीदकर 19 अगस्त 1939 को आम लोगों के लिए फ्री घोषित कर दिया था। इसी उपलब्धि की याद में 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। इस संसार में प्रकृति ने प्रत्येक प्राणी को जन्म के साथ ही एक कैमरा दिया है, जिससे वो संसार की प्रत्येक वस्तु की छवि अपने दिमाग में अंकित करता है। वो कैमरा है उसकी आँख। इस दृष्टि से देखा जाए तो प्रत्येक प्राणी एक फोटोग्राफर है। वैज्ञानिक तरक्की के साथ साथ मनुष्य ने अपने साधन बढ़ाना प्रारंभ किया और अनेक आविष्कारों के साथ ही साथ कृत्रिम लेंस का भी आविष्कार हुआ। समय के साथ आगे बढ़ते हुए उसने इस लेंस से प्राप्त छवि को स्थायी रूप से सहेजने का प्रयास किया। इसी प्रयास की सफलता वाले दिन को अब हम विश्व फोटोग्राफी दिवस के रूप में मानते हैं। फोटोग्राफी का आविष्कार जहां संसार को एक दूसरे के करीब लाया, वहीं एक दूसरे को जानने, उनकी संस्कृति को समझने और इतिहास को समृद्ध बनाने में भी उसने बहुत बड़ी मदद की है। आज हमें संसार के किसी दूरस्थ कोने में स्थित द्वीप के जनजीवन की सचित्र जानकारी बड़ी आसानी से प्राप्त होती है, तो इसमें फोटोग्राफी के योगदान को कम नहीं किया जा सकता। वैज्ञानिक और तकनीकी सफलता के साथ साथ फोटोग्राफी ने भी आज बहुत तरक्की की है। आज व्यक्ति के पास ऐसे साधन मौजूद हैं जिसमें सिर्फ बटन दबाने की देर है और मिनटों में अच्छी से अच्छी तस्वीर उसके हाथों में होती है। लेकिन सिर्फ अच्छे साधन ही अच्छी तस्वीर प्राप्त करने की गारंटी दे सकते हैं, तो फिर मानव दिमाग का उपयोग क्यों करता? तकनीक चाहे जैसी तरक्की करे, उसके पीछे कहीं ना कहीं दिमाग ही काम आता है। यही फर्क मानव और अन्य प्राणियों में श्रेष्ठ बनाता है। फोटोग्राफी में भी अच्छा दिमाग ही अच्छी तस्वीर प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है। हमें आंखों से दिखाई देने वाले दृश्य को कैमरे की मदद से एक फ्रेम में बांधना, प्रकाश और छाया, कैमरे की स्थिति, ठीक एक्सपोजर और उचित विषय का चुनाव ही एक अच्छे फोटो को प्राप्त करने की पहली शर्त होती है। यही कारण है कि आज सभी के घरों में मोबाइल कैमरे हैं, लेकिन सच तो ये है कि फोटोग्राफर गिनती के हैं।